के अंदर आज आपके थोड़े से एक डाउट है जो ज़्यादातर बच्चों का मैक्सिमम कमेंट आ रहा था कि सर ये बताइएगा, जब हम एयरफोर्स का एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो क्या उस टाइम पर कोविड-19 से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट्स हमसे मांगी जाएगी, यानी कि एंटीजन टेस्ट या फिर आरटी-पीसीआर टेस्ट। उससे जिस तरह से आपको मैं बता दूं, बच्चे कंफ्यूज भी इसलिए हैं क्योंकि अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा कुछ कहा नहीं गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नेवी का इस बार ऑफलाइन एग्ज़ाम जो हो रहा है तो वो जो ले रहे हैं ना, उसमें भी एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि आपके पास कोविड-19 का रिपोर्ट होना चाहिए। वो आप अपने जो है जिला जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से, सरकारी हॉस्पिटल से जो है ले सकते हैं। अब देखिएगा इसमें क्या होगा, एक राय अगर आप मेरी जानना चाहते हैं तो इसमें दो बातें हैं जो आपको पता होना चाहिएगा। देखिएगा अभी आपको पता हुआ अगर ये 12 से स्टार्ट हो रहा है और होगा ही, उस पर लिखा है 12 से 18, तो ऐसे में क्या होगा कि आपका 5 या 6 तारीख को आपको ये पता चलेगा कि आपका सबसे पहले एग्जाम सिटी क्या है, ठीक है, सेंटर आपको पता चलेगा। और इसके बाद आपको यहाँ पर अगर वो चाहते हैं कि सभी विद्यार्थियों से कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट यदि हमको लेना है तो वहाँ पर एक नोटिफिकेशन जरूर आएगा और उसमें ये मेंशन किया जाएगा, क्योंकि ये बात उनको भी पता है कि इतना जल्दी अगर मान लीजिएगा अगर आपका 12 को एग्जाम है, 10 तारीख को एडमिट कार्ड आ रहा है, तो ये स्टूडेंट जो है वो इतना जल्दी कोई भी काम नहीं करवा सकता। तो मेरे अनुमान में ये कहा जाता है कि आपका 5 या 6 तारीख को जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें जरूर ये मेंशन किया जाएगा कि अगर उनको कोविड-19 का, एक तो ये होता है सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी कि आपका एक फॉर्म होगा जो आप एडमिट कार्ड निकालेंगे, वहीं पर एक और पेज निकल के आएगा और उस पेज में क्या होता है कि आपको खुद साइन करना होता है और फोटो लगा देना होता है, नाम पता लिख देना होता है, ठीक है। तो वो सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, कोविड-19 का एक जो फॉर्मेट होता है, तो उसे मान लेते हैं, आपको कोई अलग से जो है अलग से वहां पर कोई जांच नहीं करवाना होता है। यदि वो चाहेंगे कि आपका आरटी-पीसीआर रिपोर्ट उनको चाहिए या फिर आपको एंटीजन जो है नेगेटिव का रिपोर्ट चाहिए, तो इसके लिए देखिएगा आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है। और आप अगर देखिएगा आपको नेगेटिव है और आपको पता है आप बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है, आप एकदम स्वस्थ हैं, तो आप अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जाकर के और आप अपना एक टेस्ट करवा सकते हैं। देखिए ये कोई गलत टेस्ट नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। आपको भी पता चलेगा कि अगर बाई चांस मुझे कोई परेशानी है तो उससे भी जो है निजात पाया जा सकता है, दवाएं मिल सकती हैं। तो मैक्सिमम जो है अब कोविड-19 तो मैक्सिमम रहा नहीं है, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, आपको सलाह देना चाहूँगा कि अगर बाई चांस आ गया तो उस टाइम पर आपको पता है हॉस्पिटल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है भीड़भाड़ आपको देखने को मिलती है। तो यदि आप अभी से करवा लेंगे एडवांस में ही, नुकसान कुछ नहीं हो रहा है, फ्री में होता है। और जो एंटीजन टेस्ट होता है जो आपको किट के द्वारा बताया जाता है, जैसे आपके माउथ से और नाक से एक सैंपल ले लिया जाएगा और वो उसे मिक्स करके एक किट होती है, जैसे आपने देखा ना प्रेगनेंसी किट होती है जहां पर बच्चों को चेक किया जाता है ना, जो होता है टॉयलेट से, यूरिन से, तो वैसे ही वहां पर जो आपका सैंपल लिया गया है वो इस किट में डाल देंगे और वो मात्र 1 मिनट के अंदर अगर उसमें 2 डंडी हो जाती है मतलब क्या होगा, आप पॉजिटिव हैं, और 1 ही डंडी है मतलब आप नेगेटिव हैं। इज दैट क्लियर? कोई भी डाउट तो नहीं है? तो वहां पर तुरंत 1 मिनट में ही, और वो क्या करेंगे, जो 1 रुपए का जो आप पर्चा लेते हैं उस पर वो लिखेंगे कि एंटीजन टेस्ट नेगेटिव, राइट है। इसके बाद क्या होगा, आरटी-पीसीआर होगा। क्या होगा, आरटी-पीसीआर, वो उसी सैंपल को लेकर के अपनी, जैसे सपोज करो आपने आगरा के किसी भी जो है पास किसी गांव में या फिर कोई सरकारी हॉस्पिटल में करवाया, तो आगरा वो जो आपकी रिपोर्ट आएगा, जो सैंपल आएगा, वो 2 दिन के बाद आपके ही मोबाइल नंबर पर आपको जो वो रिपोर्ट भेज दी जाएगी, वो भी आरटी-पीसीआर, उसे आप निकलवा भी सकते हैं, राइट। एक एप्लीकेशन आता है, वहां पर आप अपने फोन नंबर को डालिएगा तो वो पूरा आपको बता देता है। तो यहाँ पर आरटी-पीसीआर भी सब कुछ फ्री में हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर परेशान होने वाली बात नहीं है, आप अपने लिए सेफ्टी के लिए जांच करवा लीजिएगा, जांच करवाने में कोई परेशानी है। अगर बाई चांस जांच उन्होंने बोल दिया कि हमको चाहिए, फिर आप भागते फिरेंगे और वहां पर आप जैसे कई विद्यार्थी वहां पर मिलेंगे जो कि सच में, क्योंकि उस टाइम पर आप पढ़ेंगे कि इधर उधर भागा फ्री करेंगे, बताइएगा। तो अभी अगर किसी के पास भी टाइम है, ये देखिएगा मैं आपको बताता हूँ, नोटिफिकेशन से पहले मैं इस बात को बोल रहा हूँ, तो आप करवा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आप जाकर के 1-2 घंटे का टाइम तो जरूर लगेगा, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि सर नोटिफिकेशन आने के बाद ही जो भी हम कुछ करें, तो उस टाइम पर सिर्फ इतना होगा कि भीड़ भाड़ ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसको लेकर के आप बिल्कुल भी परेशान ना रहें। दूसरा सवाल, वैक्सीनेशन को लेकर के सेम वही बात है कि जब आपको कोई नोटिस नहीं मिला है तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वैक्सीन जो है वो अनिवार्य है।
और देखिएगा आप सभी 18+ हैं, नो डाउट। तो ऐसे में क्या है कि आप आराम से अपनी वैक्सीन भी लगवा सकते हैं। वैक्सीन का कोई इतना जो है प्रभाव नहीं होता है कि बहुत ज्यादा बुखार है, कुछ भी नहीं होता, वो नॉर्मल सा जो होता है, ठीक है। तो वैक्सीन का भी वो नोटिस जो है वो जरूर बताएंगे कि हाँ हमको भाई वैक्सीनेट चाहिए। लेकिन इस टाइम पर देखिएगा, पहली बात वैक्सीनेट वो कभी भी इस तरह का कोई मैसेज नहीं आएगा कि सभी विद्यार्थी हमको वैक्सीनेट चाहिए, बिकॉज जो गांव के अंदर रहते हैं, दूर दराज के अंदर रहते हैं, ये जरूरी थोड़ी है सभी को इंफॉर्मेशन प्राप्त हो, नहीं ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि ऐसे के लिए वैक्सीनेट का तो शायद वो नहीं मांगेंगे कि वैक्सीनेशन आपका जो है होना चाहिए, सर्टिफिकेट दिखाओ, ऐसा नहीं होगा। फिर भी आप अपनी सेफ्टी के करवा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो मांगेंगे नहीं, जहां तक मेरा अपना अनुमान है। तो 5-6 तारीख का थोड़ा वेट करिएगा, आपको वहां पर नोटिस में सब चीजें पता चल जाएंगी। और आप बिल्कुल परेशान ना रहें, एग्जाम से पहले अगर आप छोटी छोटी चीजों को लेकर के यदि परेशान रहेंगे तो आप अपनी तैयारी को क्या समय देंगे। इस टाइम पर आपको प्रैक्टिस के साथ साथ में अपने फुल जो है कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ना है आपको। ये नहीं कि मैं ये काम करूं कि नहीं करूं। अरे देखिएगा, एक फर्जी जो है एग्जाम डेट भी वायरल हो रही थी, मैंने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया, मुझे पता था आप बोल रहे थे, मैं ये देखना चाह रहा था कि 2-3 दिन के अंदर हो सकता है कोई नोटिफिकेशन आ जाए, इसलिए मैंने उसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया, नहीं अब कोई स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। बनाने से बच्चे बेचारे परेशान हो जाते, जबकि वो जेन्युइन है ही नहीं, वो कोई जेन्युइन नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही एडिट करके बनाया गया है। जेन्युइन होती या फिर है तो वो ऑफिशियल वेबसाइट पर आती, तो हमें कुछ नहीं मानना है। देखिएगा मैं बताता हूँ, कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम से पहले बहुत जो ज्यादा र्यूमर्स को जो है वो फैलाया जाता है, तो आप उसके अगर शिकार हो गए तो आप अपनी पढ़ाई में जो आपका पेशेंस है, जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, एकाग्रता है, उसे आप भंग कर बैठेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और कोई भी बात रहा करे तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताया करें। रेगुलर क्रैश कोर्स की वीडियो आ रही है, उन्हें आप देखना मत भूलिएगा। और जिनका भी जीके पढ़ना है, स्टैटिक जीके का धकाधक रिवीजन जो आपके पेपर में आने वाला है, तो वो पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी पर चल रहा है। इंग्लिश मास्टर वीडियो आपके इंग्लिश के लिए प्लेलिस्ट बना दी गई, वहां पर आप देखिएगा। वॉकैब की वीडियोस आती है, उनको आप रेगुलर देखिएगा। तो क्लास कोई मत मिस करिए, कहीं से पढ़े, लेकिन जो है आधा 1 घंटा जरूर निकाल के रखिएगा, ठीक है। तो कोई परेशानी हो तो आप जरूर बताइएगा, उसके भी मैं थोड़ा समाधान देखूंगा। चलो, थैंक यू।